चीन में मस्जिदों पे चलने लगा बुलडोजर, टूट रही 13वीं सदी की मस्जिदें, नहीं दिख रहे हैं 57 मुस्लिम देश। चीन के मुसलमानों में मचा हड़कंप, मस्जिदों को बचाने उतरे चाइनीज मुस्लिमों पर टूट पड़ी सेना की फोर्सेस। बड़ी खबर निकल के आई है, चाइना में इस समय मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है और कोई नई नवेली मस्जिद नहीं, 100-150 साल पुरानी मस्जिद नहीं, बल्कि जो ऐतिहासिक और पौराणिक मस्जिदें हैं, जो 13वीं शताब्दी में बनाई गई मस्जिदें, जिनका अपने आप में एक इतिहास रहा, उन बड़ी बड़ी मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उनको धड़ाम धड़ाम करके उड़ाया जा रहा है। चाइना में मुसलमानों पर हो रही इस कार्रवाई पर ना तो तुर्की ना तो पाकिस्तान किसी की चूं से पूं तक ना निकल रही है। दक्षिणी पश्चिमी चीन में मुस्लिम बहुल शहर, चीनी पुलिस और लोगों के बीच झड़पें हो रही हैं। मस्जिद को बचाने मुसलमान उतर रहे हैं, हिंसा और झड़प हो रही है तब बढ़ गई जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को सदियों पुरानी नंजियान मस्जिद की गुंबरदार छत को गिराने के रोकने की कोशिश की। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नंजियांग मस्जिद युआंग प्रांत में जातीय रूप से हुई मुसलमानों के लिए आस्था और धार्मिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। चीन का ऐसा करना वहां के मुस्लिम समुदाय के लिए काफ़ी कष्टप्रद है। शी जिनपिंग की नीतियां उनके देश में रह रहे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। जग जाहिर हो रही है, फिर भी इस्लाम का झंडे बरदार करने वाले पाकिस्तान और तुर्की जैसे 57 मुस्लिम देश चीन में हो रहे प्रदर्शन और वहां के मुसलमानों की स्थिति पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मस्जिद तोड़ने के विरोध में केवल चीनी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का विरोध सामने आया है। CNA की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जैसे ही इलाके से पीछे हटी, प्रदर्शनकारियों ने गेट के बाहर धरना दिया जो रात भर जारी रहा। रविवार को सशस्त्र पुलिस के कई अधिकारियों को तैनात किया गया है। यह घटना 2020 के एक अदालत के फैसले से संबंधित थी, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद अवैध कंस्ट्रक्शन से बना है, जिनके विध्वंस का आदेश अदालत की तरफ से दिया गया था। टोंगहाउ काउंटी पुलिस के अनुसार 28 मई को ही घटना से चीनी सरकार एक्शन में है। इसके अलावा सरकार की तरफ से आदेश है कि इस विरोध में शामिल लोगों को 6 जून से पहले खुद को कानून प्रवर्तन में आत्मसमर्पण होना, ताकि उन्हें हल्की सज़ा मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में छोटी छोटी बात पे मुसलमानों का झंडा बरदार बनने वाले तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों की अब ना तो आवाज़ निकल रही है और ना ही उनका मुस्लिम देशों से गिड़गिड़ाना निकल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? यह सबसे बड़ी बात है अपने आप में सुपर पावर होना। जिस दिन भारत सुपर पावर हो जाएगा, उस दिन ना तो तुर्की और ना ही पाकिस्तान भारत को आंख दिखाएगा। भारत में हो रहे जिहादियों का भी इलाज हो जाएगा और कट्टरपंथियों पर भी नकेल कस जाएगी। और चाइना भी अब ये कर रहा है, क्योंकि चाइना में भी पहले कट्टरपंथियों और चरमपंथी मुसलमान जो है वो सर उठा रहे थे और चाइना में ही चाइना को कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे चाइना ने नज़ाकत को समझा और इन जिहादियों के सोच को समझा, इनको कुचल दिया। और अब पाकिस्तान में जो है वो चाइना में जो है वो पूरी तरीके से मुसलमान जो है वो कुचले जा रहे हैं। और उनकी अभी तक तो आपको बता दें, इससे पहले जो वहाँ के रोहिंग्या जो वहाँ के मुसलमान थे, उनको दाढ़ी रखने से लेकर के नमाज़ पढ़ने से लेकर कई चीज़ों पे प्रतिबंध लगा दिया। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुसलमानों को तो हर कुछ करने का प्रतिबंध, एकदम चीनी लिबास के साथ साथ इनके लिबास में भी, उनके कपड़ों पर भी रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से मुसलमानों के कपड़े होते हैं, पूरी तरीके से चाइनीज़ में उनको नाम भी जो है वो इस्लामीकरण के नाम पर भी रोक लगा दी है। यानी धर्म परिवर्तन ना कराकर और बाकी सब कुछ परिवर्तन करा दिया गया और कट्टरपंथी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। अब इन सब के बीच आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां अब खास करके अब चीन में हो रहे इस कार्रवाई को लेकर के कोई देश चूं तक नहीं कर रहे हैं। 13वीं शताब्दी की नाजियांग मस्जिद की इमारतों को तोड़ने के साथ साथ 4 मीनारों को एक साथ गुंबदगढ़ छत को तोड़ने की कई बार कोशिशें की गई और वो चीन के इस मनमाने रवैये को देखने के बाद भी उनके काबिल दोस्त पाकिस्तान और तुर्की ने इनके विरुद्ध सांस तक नहीं ली। वैश्विक पटल पर इस्लाम का झंडा बुलंद करने वाले इन राष्ट्रों को चीन से हो रही मुस्लिम अल्पसंख्यक पे ज्यादती और 13वीं सदी के मुस्लिमों मस्जिद को ढहाना दिख नहीं रहा है, क्योंकि अब चीन को लेकर इस तरीके का पंच फंसता है कि ऐसे में अब जो देश आंख मूंद कर पट्टी बांध ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर क्या कहेंगे, अपने सुझाव दें।